वेलकम ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसमें एडजस्टमेंट करना सीखना है। सबसे फर्स्ट स्टेप की बात करने जा रहे हैं हम। आज आपको सैक्रिफाई रेशियो कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं। सैक्रिफाई रेशियो क्वेश्चन एक दो मैं एक्सप्लेन करता हूं लाइव में। सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया। सैक्रिफाई रेशियो का मीनिंग आपको समझा। सैक्रिफाई रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सैक्रिफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। और दूसरी, कई बार क्वेश्चन में सैक्रिफाई रेशियो गिवन, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। क्वेश्चन में कहे कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको ये इक्वेशन ध्यान है। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब आपको कैलकुलेट करना है, तो सैक्रिफाई रेशियो को उधर ले जाए, इसको इधर ट्रांसफर करें। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और सैक्रिफाई रेशियो को उधर ले जाएंगे तो सैक्रिफाई रेशियो माइनस हो जाएगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, न्यू पीएसआर गिवन नहीं, इज नॉट गिवन। न्यू पीएसआर गिवन नहीं है, न्यू पीएसआर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर का न्यू रेशियो गिवन नहीं, तो इसका मतलब जो their old PSR कंसिडर करेंगे। इट मीन्स रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर न्यू पार्टनर to be divided in the old PSR। जब आपको क्वेश्चन में न्यू पीएसआर गिवन नहीं है एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो उनके ओल्ड पीएसआर को कंसीडर करना है। इट मींस जो रिमेनिंग प्रॉफिट है आफ्टर शेयर ऑफ न्यू पार्टनर टू बी डिवाइडेड इन द ओल्ड पीएसआर। समझाएं इसका क्वेश्चन आराम से। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, होशो आवास में बैठना है, सोते हुए नहीं रहना, हमेशा बेहोशी की दवाई लेकर नहीं रहना है भाई। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एपीसी आर पब्लिकेशन वाली बुक है मेरे पास। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं। पेज नंबर 3.138, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। C is admitted to partners for 1/4 share of future profit। C एक नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझना स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, पेज नंबर 3.138। ये बतला रहे दो पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं दो, ए एंड, उनका पीएसआर ओल्ड पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है बाय 5:3। It means 5/3 8, 5/8 and 3/8।
एक न्यू पार्टनर आया, मिस्टर सी। कितने शेयर के लिए आया? 1/4 शेयर के लिए आया। अब आपको कहता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखें आज। चलो, क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है भाई, सैक्रिफाई रेशियो गिवन नहीं है। सैक्रिफाई रेशियो का एक और नाम होता है सरेंडर रेशियो। क्या नाम होता है बेटा? सरेंडर रेशियो। तो अब कैसे, जब सैक्रिफाई रेशियो गिवन नहीं है तो कैसे करोगे? अज्यूम करोगे टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1। सबसे पहले न्यू पार्टनर का शेयर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर मिस्टर सी। सी कितने शेयर के लिए आया भाई? 1/4। तो रिमेनिंग प्रॉफिट, अब सबसे पहले हमने सी को दे दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? रिमेनिंग प्रॉफिट बोलो रे भाई, 1 - 1/4। टोटल प्रॉफिट हमने अज्यूम किया आपस में, सी को दे दिया हमने 1/4, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 3/4। यह ऐसे लेके बढ़ रहा हूं, आता है। गुड गुड गुड। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट सी का शेयर हमने सी को दे दिया। अब जो प्रॉफिट बचा वो कौन बांटेंगे? कौन लेंगे? ए और बी। किस रेशियो में लेंगे? मैंने आपको लिखाया है कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर का न्यू रेशियो गिवन नहीं है या सैक्रिफाई रेशियो गिवन नहीं है, तो इस रिमेनिंग प्रॉफिट को उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। यहां लिख देता हूं रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर्स in their old profit sharing ratio, old profit sharing ratio। ठीक है, तो अब बात करते हैं न्यू पीएसआर ऑफ ए। ए का कितना है? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 3/2। इसका कितना पोर्शन ए को मिलना है? 5/8। 5 into 3 15, 8 4 जा 30। B न्यू PSR ऑफ B, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था? 3/4। इसका कितना पोर्शन B को मिलेगा? 3/8, 9/30। तो न्यू PSR ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर का निकालो, E, B and C। A का न्यू पीएसआर कितना है? 15/32। इसका आया 9/32 और C का शेयर कितना है भाई? 1/4। एलसीएम लेना आता है 32। 32 में 32 से डिवाइड किया 1 into 4, 32 9, 4 8 जा 32। इट मीन्स इनका न्यू रेशियो है 15 9 and 8। इट इज करेक्ट है? तो इसकी टोटल करके देखिए, 15 and 9 24, 24 and 8 32, 32 इसके अपन एलसीएम है, इसकी टोटल मैच हो जाएगी। आप कर रहे सही, समझ में आ गया। लेकिन ये सब प्रैक्टिस मैथमेटिक्स है, क्योंकि आप घर पे कैलकुलेटर यूज करते हैं, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है आपको। ये चलना है मैथमेटिक्स में, जितनी प्रैक्टिस करोगे, ये दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो। जैसा कि आप मुझे फीडबैक देते हैं कि 8 में 4 से डिवाइड किया 3 आ गया ना, वो मैथमेटिक्स यहाँ काम नहीं आनी है। वो मैथमेटिक्स उसी सब्जेक्ट में काम में लेना जो टीचर सिखा रहे हैं। अपने को तो परफेक्ट चाहिए। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन आपको और समझा देता हूं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट का बी और कराता हूं इसी टाइप का, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, A and B were partners sharing profit in the ratio of 21:9. C was admitted on 9/21 sharing profit. Calculate new profit sharing ratio of partner. न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीखें। दो पार्टनर हैं एट पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर है मेरे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, ए एंड बी दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 21:9। 21 एंड 9 30, यानी 21/30 या 9 या 3 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, इन्होंने नहीं कर रखा है। और न्यू पार्टनर आ रहा मिस्टर सी, उसका शेयर है 9/21। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर स्टार्ट करें। क्या किया था भाई हमने सबसे पहले अज्यूम माना था, ठीक है मान लो। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना माना था हमने? टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फिर क्या किया था हमने? सबसे पहले हम किसका शेयर माइनस करेंगे, ओल्ड का या न्यू का? न्यू का। तो माइनस करोगे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन आया? सी। सी का शेयर कितना है? 9/21। रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल प्रॉफिट 1 था, सी को हमने दे दिया 9/21, प्रोवाइड टू सी 9/21, तो रिमेनिंग कितना? एलसीएम ले 21, 1 से डिवाइड किया 21, 1 into 9, it means 12/21। ये रिमेनिंग प्रॉफिट है। अब आपको ये नहीं बतला कि ये रिमेनिंग प्रॉफिट ए और बी किस रेशियो में डिवाइड करें, तो मैंने क्या बतलाया? अज्यूम कर लेना है जब भी न्यू रेशियो या सैक्रिफाइस रेशियो गिवन नहीं है तो रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर डिवाइड करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। तो इस रिमेनिंग प्रॉफिट को डिवाइड करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए। ए का न्यू रेशियो क्या होगा? रिमेनिंग प्रॉफिट है 12/21। ए को कितना मिलेगा? 21/30 मल्टीप्लाई। अब यहां आपकी मैक्स चेक होनी है, आप कर सकते हैं। देखो 3 से डिवाइड किया 7, 3 से डिवाइड किया 10, 3 4 जा 12, 3 7 जा 4, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5। ठीक है। न्यू पीएसआर ऑफ बी, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 12/21। इसका कितना है? बी का शेयर 9/30। 3 से कैंसिल करो, 3 4 जा 12, 3 7 जा 20, 3 3 जा 9, 3 10। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हो सकता है 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 और 7 5 जा 35। न्यू पीएसआर ऑफ ऑल पार्टनर, न्यू पीएसआर ऑफ ऑल पार्टनर ए, बी एंड सी। ए का न्यू रेशियो क्या है बेटा? 2/4, 6/35 एंड सी का कितना था? 9/21। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेते हैं अपन 105। 5 से डिवाइड किया 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया 42, 35 से डिवाइड किया 3, 3 6 जा 18, 21 से डिवाइड किया 5, 5 9 जा 45। इट मीन्स 42
18 एंड 45। पहले तो टोटल चेक कर ले सही है। 42 एंड 18 60, 60 एंड 45 105। क्लियर? अब इसको आप कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, सब बिल्कुल कर सकते हैं। ये सब 3 की टेबल में आते हैं, देखो, क्योंकि 3 की टेबल में 4 into 6 189, 459 सब 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 से डिवाइड करें, ये 14, 3 से डिवाइड किया 6 और 3 से डिवाइड किया 15। ये इसका न्यू पीएसआर आ गया 14:6:15। करेक्ट आंसर कर लिया। अब वो क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें सैक्रिफाइस रेशियो गिवन हो, सरेंडर रेशियो गिवन हो, तो कैसे करें? क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बहुत ढंग से क्वेश्चन नंबर सेकंड ए। P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3. They admit R as a partner को 1/7 sharing profit. न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा 1/7। आगे लिखा which he acquire equally from P and Q. Calculate new ratio. क्वेश्चन नंबर सेकंड का existing partner एग्जिस्टिंग पार्टनर दो हैं P एंड Q। उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3। 4:3 का मीनिंग क्या हुआ? 4 and 3 7, 4/7 और 3/7। न्यू पार्टनर कौन आया? मिस्टर आर आया। कितने शेयर के लिए आया? यह आया 1/7 से, लेकिन यहां तक तो सेम था पिछले, लेकिन यहां लिख दिया गया एक्वायर इक्वली फ्रॉम P एंड Q। अब न्यू पीएसआर कैलकुलेट कर लो। ये इस क्वेश्चन का, यानी एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई, पहले नहीं लिखा था ये एक्वायर करना। एक्वायर मतलब रिसीव करना, कि आर का शेयर 1/7 होगा एक्वायर इक्वली फ्रॉम P एंड Q, कि वो P और Q से बराबर बराबर एक्वायर करेगा, रिसीव करेगा, यानी P और Q इतना इतना उसको देंगे। ठीक है, तो R इस 1/7 को बराबर बराबर, सपोज मेरे को एक बात समझाएं कि मेरे को 1 रुपए लेना है और 1 रुपए लेना है, तुम दोनों से बराबर बराबर लेना है। तुम दोनों से बराबर बराबर लेना, तो तू कितना देगा रे भाई? आप कितना दोगे? 1 रुपए चाहिए मेरे को, और मैं आप दोनों से बराबर बराबर चाहता हूं। तो इसका मतलब आधा आप दोगे, आधा आप दोगे, यही होगा। तो 1 रुपए का आधा 50 पैसा, 50 पैसा। ये यहां पर करना है। आर से लेना 1/7 और आर का शेयर होगा 1/7, वो P और Q से। तो देखो, सैक्रिफाइस या सरेंडर बाय A, P एंड Q। R का शेयर जो है वो दोनों बराबर बराबर देंगे। 1/7 शेयर है R का, और ये दोनों बराबर बराबर लेंगे। हाफ शेयर P से लेगा और हाफ शेयर Q से लेगा। ये हुआ, तो इस 1/14 और 1/14 इट इज सैक्रिफाइस रेशियो। अब क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? अभी मैंने समझाया था, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। अब आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है।
सेक्रीफाइस को उधर ट्रांसफर करो, इसको इधर लेके आओ। न्यू PSR इक्वल टू ओल्ड PSR माइनस सेक्रीफाइस। P का ओल्ड रेशियो क्या था बेटा? 4/7। सेक्रीफाइस कितना किया? 1/14। एलसीएम कितना लेंगे? 14। 7 से डिवाइड किया 2 2 4 जा 8। 14 में 1 8 में 7/14। क्यू का ओल्ड शेप है 3/7। इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/14। एलसीएम 14। 7 से डिवाइड किया 2 2 3 जा 6। 1 5/14। तो ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का देखें P, Q एंड R। P का न्यू रेशियो क्या है बेटा? 7/14। Q का कितना है? 5/14। R का कितना था? 1/7। या आप ऐसे लिख सकते हो, P से मिला 1/14 और Q से मिला 1/14। एलसीएम लिया 14। 7 5 और 7 से डिवाइड किया 2। टोटल चेक करें, 7 and 5 12 and 14। टोटल चेक करें। क्लियर? तो सिर्फ एक लाइन चेंज हुई कि R आ रहा है 1/7 शेयर के लिए। ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम P एंड Q। वो P और Q से इक्वली लेगा, यानी आधा हिस्सा, आधा शेयर P से लेगा और आधा शेयर Q से लेगा 1/7 का। ठीक है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का बी देखने में, सेकंड का बी क्या कहता है? R and S आर पार्टनर्स हैं। अब दो पार्टनर हैं, एक R और एक S। R और S पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। 3:2, 3/5 एंड 2/5। न्यू पार्टनर आ रहा है भाई इसमें T। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/8 शेयर। और वही लिखा है एक्वायर इक्वली फ्रॉम R and S, या इसने लिख दिया, ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है कि बॉन्ड बाय R and S। सेम पैटर्न है। तो इसका आंसर दे रखा है न्यू PSR। न्यू PSR का आंसर गिवन है बेटा 43, 27 और 10। सेम पैटर्न का क्वेश्चन करना है, सेम पैटर्न का। तुम्हें करना है, मेरे को नहीं। चलो एक क्वेश्चन और आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी करते हैं। सेकंड का सी देखें आप लोग। PQR were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2 एग्जिस्टिंग पार्टनर है। PQR उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2 रेशियो पर।
It means 3 and 2, 5 and 1, 6, 3 by 6, 2 by 6 and 1 by 6. अब क्या कहता है, एक न्यू पार्टनर आ रहा है S, for 1 by 8 शेयर, 1 by 8 शेयर के लिए आ रहा है और क्या रखा है कि एक्वायर from P and Q 1 by 16 और 1 by 16, ये एक्वायर दे रखा है. इट इज सैक्रिफाइस, इट इज सैक्रिफाइस. तो आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है. आंसर लिख लें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है बेटा इसका 21, 13, 8 and 6. तो मेरे दोस्तों, आज आपको क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करें. क्वेश्चन नंबर 11, 12 तक आप जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें. फिर बतला रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर क्लास अटेंड करने में हेल्प मिल सके. ठीक है, ओके, थैंक यू.